बात करूँ मैं एमएसयू वालों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि उनके पेपर जल्द आने वाले हैं। मैं एमएसयू से रिलेटेड ही इसमें कंटेंट डालता हूँ, यानी कि मासा कुंभ यूनिवर्सिटी सहारनपुर से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, आपको सिर्फ एमएसयू का यही एक चैनल मिलेगा जिस पर आपको एमएसयू से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। लेकिन सिलेबस सेम है, तो हर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई यही बनते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। मैंने भी हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन नहीं खंगाले हैं, तब जाकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट तैयार की है। तो हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट की ओर। यूनिट फर्स्ट है हमारी मैट्रिक स्पेसेस। ठीक है, बेसिक 6 सेम वालों देख लेना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी वी हैव डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ। कब होगा? तो भाई ये आपको चार कंडीशन होते हैं जो आपको याद करनी है। मैं आपको चारों कंडीशन बता देता हूँ, उसी के बेस पर आपको ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे आपके। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होने वाली है? जो होने वाली है वो है M1। ठीक है भाई, M1। उसके बाद है आपका डी एक्स वाई कोमा। ठीक है भाई, ये क्या होना चाहिए? या तो जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। और जो हमारे पास जो एक्स वाई है वो कहाँ से आने चाहिए? वो कैपिटल एक्स से बिलोंग आने चाहिए। ठीक है, यानी कि किसको? ठीक है, जो दूसरा वाली है आपकी वो दिखा देता हूँ। शायद पेन का कलर सही नहीं दिख रहा है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाली है, मैं आपको दूसरी बताता हूँ M2। M2 आपको ध्यान से देख लेनी है, क्योंकि ये आपको मैट्रिक स्पेस की मिलेगी और दूसरी एक सूडो मैट्रिक्स की अलग होगी। ठीक है, मैं आपको M2 बता देता हूँ, इसमें आपको M2 ही पूछी गई है। वो क्या होती है? डी एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। कब होती है? जब x बराबर y होगा। भाई डिस्टेंस तभी तो जीरो होगी ना, जब जो भाई मान लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो डिस्टेंस जीरो थोड़ी हो जाएगी। तब डिस्टेंस जब जीरो होगी जब एक्स भी होगा और वाई भी ही होगा, तब आपकी डिस्टेंस जीरो होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है आपका? M3। M3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि कैसा है इंपोर्टेंट है? यानी कि जो आपका डी एक्स कोमा वाई होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए किसके? डी वाई अपॉन एक्स, यानी कि उसके। ठीक है, एक्स वाई आपको बता दो कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, क्या उनसे कौन सी आपकी सिमेट्री मैट्रिक्स हो जाएगी? कौन सी हो सकती है? सिमेट्री मैट्रिक्स। ठीक है, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके लिए, फोर्थ होने वाली है, यानी कि M14। इनको आपको ध्यान से रख लेना है। PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलते हैं अपने इस M4 की ओर। M4 में क्या होगा भाई? आपको 3 एलिमेंट दिए होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, उनके बीच में आपको कोई भी एक एलिमेंट मानना होगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट मानना होगा। मान लो हमारे पास x है और यहाँ y है और ये मान लिया अपने z। हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, किसकी? डी एक्स वाई की। इनकी डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास इनक्वलिटी का चिन्ह लगेगा, एक इनक्वलिटी। ठीक है, ये होगा, ये कौन चाहिए? या तो उससे बराबर होना चाहिए और या इसके बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी एक्स जेड और भाई प्लस डी जेड वाई। ठीक है, अब आप इनको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ वाई हो सकता तो यहाँ जेड होता, फिर क्या होता है हमारे पास एक्स वाई वाई जेड। ठीक है, इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते हो। तो आई होप ये आपको 4 इक्वलिटी समझ में आई होगी। उन चारों के बेस पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो आपको पहला क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा, तो पहला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स वाई जेड आर एनी 3 पॉइंट्स। मैंने आपको अभी समझाया था कि 3 पॉइंट्स है, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है आपके यहाँ पास? फोर्थ वाली लगी हुई है। कौन सा वाली? ये वाली, जिसमें हमने 3 पॉइंट माने थे भाई। ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड वाई। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको मॉडुलस में है, इसलिए मॉडुलस में नहीं है बिल्कुल भी भाई। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की आपका इन ए मैट्रिक स्पेस। एक है हमारे पास, एक मैट्रिक स्पेस है, वो हमारे पास एक्स वाई जेड आर 3 पॉइंट्स है ऑफ एक्स देन। ठीक है, 3 पॉइंट्स और है एक्स से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो कंडीशन दे रखी है उस बार मॉडुलस में दे रखी है। यहाँ एक्स जेड दे रखा है, जेड वाई दे रखा है, लेकिन जो इनक्वलिटी का सीन है वो इस तरफ दे रखा है। लेकिन मोड में ऐसा नहीं होता, मोड में रिवर्स होता है भाई। ये इस इनक्वलिटी का चिन्ह इस तरफ होना चाहिए। अगर ये सही कब होता है? सही तब माना जाता है अगर ये विदाउट मोड में होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए एंड बी एनी 2 नॉन एम्पटी सबसेट। क्या है? ए और बी 2 नॉन एम्पटी सबसेट है और
मैट्रिक स्पेस किसके, एक्स डी के। तो हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक स्पेस एक्स डी के है, तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, डी एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू इन डी एक्स वाई, एक्स किसको बिलोंग करा ए को, वाई किसको बिलोंग करा बी को। यहाँ पर आपका अगर मैं बात करूँ फिफ्थ क्वेश्चन की, तो यहाँ पर मैपिंग पूछ रखी है आपको भाई, मैपिंग पूछ रखी है ए मैपिंग डी एक्स क्रॉस एक्स, इसको सर किससे है, रियल नंबर रियल से, इनकी रियल फील्ड से है, डी सेटिस्फाइंग, इनकी जो डी है उसको सेटिस्फाई करना है हमको, इनकी इसका जो डी होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ से आपको देख लेना है, आपको चारों प्रॉपर्टी देख लेनी है, किसकी है, मैट्रिक के, यूजुअल मैट्रिक के, सूडो मैट्रिक्स के, नन ऑफ दिस के। तो मैं आपको सूडो मैट्रिक्स की बता देता हूँ, ये जो 3 मैट्रिक्स होगी ये तो आपकी सेम होगी जो मैंने आपको बताया था, लेकिन सूडो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स में एक चीज़ अलग होगी, ठीक है, यानी कि m-2, हम इसको m-2 से भी नोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डी एक्स एक्स होता है, वाई नहीं होता, ठीक है, और ये बराबर होती है 0 के, इसलिए जो हमारे पास ये राइट आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो सूडो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसे समझाता चलाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको ऐसे समझा नहीं सकता भाई। आपको पास होना है तो आपको दमादम वीडियो को पूरा करना देखना होगा, क्योंकि टाइम कम है, पेपर आपके नज़दीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स किसको कर रहे हैं, एक्स को कर रहे हैं, एंड एक्स इज मैट्रिक अंडर डी देन, इनके हमारे पास कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स, और मैट्रिक क्या है हमारे पास, अंडर डी देन। तुमको यहाँ पर आंसर चेक करना है इसका क्या होने वाला है। यहाँ पर डी एक्स वाई जेड हमने कहा था ना नॉर्मल, उसमें तो इनक्लूड का सीन सही है, लेकिन इस बार क्या है यहाँ माइनस में, लेकिन डी एक्स वाई ये भी दोनों ऑप्शन देखो सेम दे रखे हैं, यहाँ एक्स जेड दे रखा है, जेड वाई दे रखा है, फिर एक्स जेड दे रखा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है भाई आपको, ठीक है। ऑप्शन सेम आगे पीछे करके दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा ज़्यादा, कुछ बड़े क्वेश्चन, लेकिन 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, इनके जो आर है उसका है रियल नंबर का सेट है, द फंक्शन दे रखा है हमारे पास, आर क्रॉस आर की मैपिंग दे रखी है उसमें, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए। इसके बाद इसमें हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बिलोंग्स ऑल ऑफ दी एक्स, किसमें जा रहे हैं, एक्स रियल मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स होती है, इस प्रकार की जो मॉडुलस वाली मैट्रिक्स होगी वो ज़्यादातर यूजुअल मैट्रिक्स होगी। मैं आपको समझा दूंगा भाई, इतना समझाने का टाइम नहीं है, एक लेक्चर बनता है इस पर 10 से 15 मिनट का यूजुअल और डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देख लेना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स के हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, किसका, आर एक्स क्रॉस एक्स का, डिफाइंड क्या करना हमको, डी एक्स वाई 0 1 देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स का टाइप होता है वो होता है डिस्क्रीट मैट्रिक्स का, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रीट मैट्रिक्स का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, आर बी द सेट ऑफ द रियल नंबर एंड आर क्रॉस आर डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय डी एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर ऑल एक्स वाई किससे बिलोंग्स करे, आर जा रहे हैं, डी क्या पूछ रखा है हमारे पास, डी पूछ रखा है, लेकिन ये हमारे पास के भी बता दो मैंने क्या था, सूडो मैट्रिक्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो मैं आपके लिए यहाँ इफ D1 दे रखा है एक्स वाई, D2 दे रखा है एक्स वाई, B2 मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, क्या देखिए 2 मैट्रिक्स देखिए, देन विच इज 1 इज मैट्रिक्स, यानी कौन सी मैट्रिक्स है इनके अंदर, तो भाई हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा D1 एक्स वाई प्लस D2 एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स वाई विच इज रिलेशन ट्रू, यानी कि हमारे पास एक्स वाई में कौन सा रिलेशन ट्रू होने वाला है। ये हमारे पास भाई 3 इनक्वलिटी होती है, ये हमने प्रूव भी कर रखी है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगी, इनका ये फॉर्मूला है, इनको प्रूव भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। हमने प्रूव भी कर रखी है, तो एक्स प्लस वाई मॉडुलस में होगा तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, उसको इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट यू, जो हमारे पास यू है क्या, u1 u2 un तक है, एंड वी भी इस तरीके से ही है, v2 एंटपल्स है, क्या है, ये 2 एंटपल्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। देन भाई आप समझ सकते हो सिग्मा आई टू 1 एन यू आई वी आई, ठीक है। याद रखो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, इससे सिग्मा 1 टू आई यू आई, और ठीक है
दिस इज इक्वलिटी इज नोन है, जिसमें कौन सी इक्वलिटी लगी हुई है, तो इसमें कौची स्वार्ट्स इक्वलिटी लगी हुई है। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन उसका आंसर अलग है, वो मैं बता दूँ क्यों है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13, इफ u1 u2 u1 एंड v1 v2 v3 बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है भाई। अब क्या कंडीशन होने वाली है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में, आपको कैसा देखना, यहाँ पर दे रखा है इसने एक ही उसमें दे रखा है यहाँ प्लस में, और ऊपरले वाले में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर उसने क्या किसमें दे रखा था, डॉट में दे रखा था, डॉट में और प्लस में। जब आपको जब भी प्लस में हो और प्लस में ही आपकी इनक्वलिटी बने, तो वहाँ पर आपको मिन कोस की इनक्वलिटी लिखेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी लिखेगी, मिन कोस की इनक्वलिटी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होने वाला है आपका, देख सकते हो आप, इफ u1 u2 u1 तक है, v1 v2 vn तक है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या हमारे पास बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दे रखा हमारे पास कंडीशन दे रखी, ये दे रखी, देन वैल्यू ऑफ पी, इनके इसने हमारे पास पी की वैल्यू पूछ रखी भाई। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा, जब जाके इसकी पी की वैल्यू पता लगेगी। इसकी जो पी की वैल्यू होती है वो 1 से या तो बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, ठीक है भाई। ये आपको सिर्फ याद रखना है भाई, जो इसमें होगी, इसमें मिन कॉस्ट की इनफिनिटी में पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। इसका एक प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ है, आपको नहीं करा सकता वाल। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर स्क्वायर डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। पेयर्स ऑफ द रियल नंबर द फंक्शन ऑफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, इनके हमारे पास क्या है भाई, ये दे रखा वेयर डी एक्स वाई एक्स वन माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस एक्स टू वाई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछी, इन्हें पूछा कौन सी मैट्रिक्स इसमें छुपी हुई है, यूजुअल मैट्रिक्स है, डिस्क्रीट मैट्रिक्स है, या नॉन ऑफ दीज, या दोनों। तो हमारे पास इसमें यूजुअल भी है भाई और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इनके दोनों से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 16 की बात करें हम, आपको ध्यान से देखना है, इफ ए एंड बी एनी टू नॉन इम्पटी सेट है, क्या है, इफ ए एंड बी दो नॉन इम्पटी सबसेट्स हैं और मैट्रिक स्पेस किसके, एक्स और डी के, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर पूछा, जब डी ए बी पूछा तो हमारे पास यार ए बी लगा देंगे, डी एक्स वाई किसको, एक्स से बिलोंग करना चाहिए, वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, बी को, तो हमारे पास ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सबसेट एक्स द डायमीटर ऑफ ए डिनोटेड बाय डी इज सेट डिफाइंड। एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, क्या है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट ए बी ए नॉन इम्पटी सबसेट एक्स नॉन इम्पटी सेट द डायमीटर ऑफ ए, नहीं का डायमीटर बोलते हैं व्यास को, डिनोट बाय डी ए इज डिफाइंड बाय, यानी कि डी ए को आपको डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बताया था इसके भी सेम ऑप्शन रहने वाला है, डी ए बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में आपको इस प्रकार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इन द मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस दे रखी है हमारे पास आर डी की, वेयर डी इज यूजुअल मैट्रिक्स, डी क्या हमारे पास यूजुअल मैट्रिक्स है, ऑन आर देन डी क्या रहेगा 5 इज टू 9। तो हमारे पास क्या पूछ रखा है, यहाँ 5 इज टू 9 दे रखा है, एक तरफ से क्लोज है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, हमारे पास ये ओपन हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर होगा उसको हम माइनस करेंगे, दोनों में से 5 यानी कि 4। लेट एक्स इज टू आर एन डिनोट द सेट ऑफ ऑर्डर एंड ट्रिपल्स ऑफ रियल नंबर लेट एक्स एक्स वन एक्स, ठीक है, वाई वाई वन तक है, द यूजुअल मैट्रिक्स ऑफ आर एन डिनोटेड बाय, भाई आर एन तक डिनोटेड हो रही है, तो पहले बात मैं आपको दिखाता हूँ, डी एक्स वाई इनफिनिटी से इधर है चलने का, माइनस में कोई भी ये चला, मेन भाई बराबर वाली पूछ रखी है ना, तो बराबर में चलेगी तो ये चलेगी, क्योंकि बराबर में यहाँ से यहाँ कंडीशन देख सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या पूछ रखा है उसने, बराबर दे रखा है, अगर इनक्वलिटी लगी होती तो हमारे पास इनमें से कोई एक इसका आंसर बनता, ठीक है, लेकिन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है भाई, इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी द मैट्रिक डी ऑन एक्स इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स इनटू, किसका है हमारे पास, यानी कि जो एक्स क्रॉस एक्स की मैपिंग हो किस में जाती है, और भाई रियल में जाती है, ठीक है, तो आ जाएगा द डायमीटर ऑफ इम्पेटी सेट इज, यानी कि जो हमारे पास डायमीटर होता है इम्पेटी सेट का, तो वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है भाई। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है,
क्या आता है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो अगर हम यहाँ पर, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। द सेट ए विल बी बाउंडेड इन ए मैट्रिक स्पेस, यानी कि एक सेट ए है वो बाउंडेड हो रहा, ठीक है। बाउंडेड हो रहा भाई, किससे बाउंडेड होगा, डी ए, तो इससे बाउंडेड होगा, क्योंकि इक्वल होगा तो बाउंडेड नहीं होने का, इससे बड़ी होगी इन्फिनिटी तब तो बाउंडेड होगा, छोटी होगी इन्फिनिटी तब भी बाउंडेड नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 23, इफ ए इज फाइनाइट सेट देन डायमीटर डी ए, क्या होगा, जो अगर हमारे पास फाइनाइट सेट है तो उसका डायमीटर भी भाई फाइनाइट ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ ए इज क्लोज्ड स्फीयर रेडियस आर देन, ए क्या है, क्लोज स्फीयर है, यानी कि क्लोज गोला है भाई, ऑफ रेडियस कितनी देर की, इसकी आर, तो इसका हमारे पास इसने व्यास पूछा तो दुगना कर दो भाई, तो आर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा।